चैप्टर नंबर 14। ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना कि क्या चांसेस होते हैं, ठीक है, कितने में से। ओके, तो इसमें सिंपल एक तो फॉर्मूला होगा क्या कि जो भी हमें इवेंट मिलेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम होंगे और उसमें से हमें कितने मिलेंगे वो हमें इसमें फाइंड करना होगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्लास में भी बोला है क्या, फार्मूला हर एक सम में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो जो यहाँ पे बुक में या बोर्ड में जो पूछ रहा था उसके बारे में बता रहा था। डाइस 6 नंबर होते हैं, ठीक है। फिर टॉप कॉइन में 50-50 के चांसेस होते हैं। तीसरा कार्ड्स अभी है नहीं तो बता देता। कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स देखे थे ना। ओके, 2 से चालू हो गए 10 तक एक तो होता है, ये 9 हो गए, है ना। 2 से 10 तक कितने कार्ड्स हो गए? 9। अब उसके बाद होता है जैक, जिसको जे बोलते हैं। उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग और उसके बाद एस। तो 9 और 4 13, ठीक है। तो एक पूरा जो सेट होता है एक कलर का, मतलब एक डायमंड की बात करो तो डायमंड टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। अब उसके बाद ऐसे कितने होते हैं? एक तो डायमंड, एक हार्ट। अब ये तो इजीली याद हो जाएंगे, शेप पे से उनका नाम। दूसरा होगा क्लब यानी कैसा होता है ना, क्लब यानी ये, जिसको चीड़ी वीड़ी कुछ भी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लब। और जो उसका दूसरा ब्लैक होता है उसको क्या बोलता है? स्पेड। ये थोड़ा उल्टा टेढ़ा बन गया है ना, इसको बोलते हैं स्पेड। ओके, तो सबके क्या होता है? सबके 13 होते हैं। टोटल कार्ड होता है 52। अब ये 52 कार्ड में कभी भी पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आता है, कुछ ना कुछ पूछते तो हमें टेबल आना चाहिए 13 का और 4 का, क्योंकि 13 4 का कितना होता है? 52 और 4 13 का भी कितना होता है? 52। इतना क्लियर? ओके। अब अगर 2 कॉइन को मैं क्या करूँ? टॉस करूँ तो कितने मिलेंगे हमें? कितने आउटकम मिलेंगे टोटल? 4। हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड और टेल। ओके। दूसरी बात डाइस को अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूँ तो कितने मिलेंगे? 36। ओके, 36 कैसे मिलेंगे समझ में आया ना। जैसे कि 1 के साथ 6 नंबर होंगे, कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये 6। एक ये डाइस, एक ये डाइस हो गए और एक तो ये क्या हो गए, इसमें से कोई भी एक आएगा, ये सेकंड वाले। अब 1 के साथ पूरे 6 आएंगे, फिर 2 के साथ कितने आएंगे? वो 6 आएंगे। 3 के साथ कितने आएंगे? तो पूरे 6। एक डाइस के साथ कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास अब कितने टाइम, वो डाइस में कितने नंबर है? 1 के साथ 6 नंबर आ सकते हैं। पहली डाइस में 1 लिया मान लेते हैं फर्स्ट में, और सेकंड में 6 आने के अलग अलग चांसेस है। तो सेम अगर उसमें 6 है तो इसमें टोटल कितने होंगे? क्लियर? वो मैंने टेबल बना के बताया था ना कि 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, है ना, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, वैसे ही 3, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो ये होंगे 6, 6 12, 6 18, 24, 30 और 36। मतलब अगर दो डाइस को मैं थ्रो करता हूँ तो मेरे को टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? 36। इतना क्लियर? कार्ड्स में क्लियर, कॉइन और डाइस वाला। ओके। दूसरा इक्वल टू, देखो इक्वल टू तो पता है कि इक्वल होता है। अब ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉट ग्रेटर का मतलब छोटा होता है बट इंक्लूड उसको भी करना है ना। हम सिंपल एग्जांपल, अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूँ कि डाइस में वो सारे प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है जो ग्रेटर देन 3, तो कितने होंगे ग्रेटर देन 3? 4 5 6, 3/6। अब मैं बोलूँ नॉट ग्रेटर देन 3,
4 नहीं, नॉट ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़े नहीं लेने हैं, 1 2 3 को लेना है, 4 तो उससे बड़ा है ना, कितने होंगे? ओके क्लियर। ग्रेटर और इक्वल टू आए तो उसको भी लेना है ना। मैं बोलूँ अगर के प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3 को भी लेना है, 4 को लेना है, 5 को 6, मतलब कितने होंगे? 4। ओके चलो एग्जांपल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हेड और टेल की कितनी कितनी है। ओके सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? या तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसके टोटल आउटकम कितने हुए? 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब यहाँ पे हेड लिख देते हो पहले। ओके कितना चांसेस है आने के? अगर टॉस उछालो लो में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कितने चांसेस बनते हैं? 1। और टोटल कितने हैं? कितने में से? 2 में से 1 आ सकता है। ओके टेल के उसमें से भी 2 में से क्या आएंगे? 1 हाफ का। बस ये प्रोबेबिलिटी है हाफ हाफ दोनों की। ओके तो ये वाला दूसरा भी मेथड पता है ना, फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेड, तो हमारा ये हो जाएगा पी ई। अब हेड के अलावा क्या है उसके अंदर? हेड के अलावा क्या आ सकता है? टेल। अभी हम हेड की बात कर रहे हैं, अगर पी ई ये लिया है तो ये टेल क्या होगा? पी ई नॉट, है ना। ये दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 1। अगर ये हमें मान लेते ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है पी ई नॉट, इसको क्या करो उधर भेज दो, तो प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस, क्या करेंगे? 1 में से डायरेक्ट 1 को माइनस कर दो, तो एलसीएम 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आएगा? 1/। ओके सेकेंड, एक बैग में क्या है? 3 सेम साइज की अलग अलग बॉल है। अब यहाँ पे ऐसा गिवन है कि कितनी बॉल्स है? नहीं, ठीक है। एक एक सिंपल एग्जांपल, एक एक गिवन है तो टोटल कितने हुए आउटकम? टोटल आउटकम रेड प्लस येलो प्लस ब्लू कितना होता है? तीनों एक एक है, 1 + 1 प्लस। ओके टोटल आउटकम हमें मिल गए। सबसे पहले किसको फाइंड करना है? अगर मैं रेड का फाइंड कर लूँ, सपोज रेड कितनी बॉल थी टोटल? 1, ठीक है। 1 में से कितने में से? 3 में से। येलो, येलो भी कितना है? 1 ही है, टोटल 3। ब्लू कितना है? 1 अपॉन टोटल 3। जितने भी हमें इवेंट्स मिल रहे हैं उन सब का एलिमेंट्री यानी ये जो मिल रहे हैं, अगर इन सबको क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। एग्जाम्पल 3। ओके एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 4। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे एक डाइस थ्रो करना है और सबसे पहले क्या बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर देन नंबर 4। अब 4 से बड़े नंबर एक डाइस में कितने होते हैं? 5 और 6 ही होते हैं। ई मैंने मान लिया, ई क्या कंसीडर किया? ग्रेटर देन 4, ठीक है। यहाँ पे टोटल आउटकम लिख देता हूँ। ओके कितने होते हैं? 6। 4 से बड़े 2 ही होते हैं, 5 और 6।
5 और 6 होंगे, मतलब टोटल 2 नंबर होंगे, कितने में से 6 में। 2 1 जा 2, 3 जा कितना आया 1/3। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 किसकी, ग्रेटर देन 4 नंबर एक डाइस में। सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 यानी क्या होता है 1 2 और 3 और 4, 4 से कम नंबर और 4 को भी लेना है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 4, तो पी इसको मान लेंगे हम। अब क्या होगा, कितने नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सारे नंबर आता है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 4 नंबर अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक है। अब ये भी एक डाइस में कैसा है, इसका भी आंसर 1 मिलेगा, है ना। 50 है क्या, हमको या तो 4 लो या 4 के बाद लो, है ना। अच्छा, इसको कौन सा इवेंट पता है, सर्टेन बोलेंगे, 1 जिसमें आता हो, पता है। चलो कुछ नहीं, आगे आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल 3 तक। देखो अब पेज पलटो, वहाँ पे गिवन है PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने समझा दिया, जिसमें 50-50 होता है उसमें ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि PE आपको गिवन है ना, कि मेरे को लगता है शिवम पास हो जाएगा, उसके कितने परसेंट पास हो जाएगा, कितने, तेरे को कितना लगता है कितने परसेंट पास हो जाएगा, तो है 1 में से बोल कितने, 90। चलो 1 में से 0.90 वो पास हो जाएगा, 1 में से बोल रहा हूँ ना, 1 में से 90 कैसे आ सकता है ना। ओके, पास होने के चांसेस इतने हैं शिवम के 0.90, ठीक है। तो न पास होने के कितने हैं वो फाइंड करना है, PE हमें फाइंड करना है। तो PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये है 0.90, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 1। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.90 बोल से हम कितना होता है, देखते अभी तेरी मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं, तेरी पास होने की क्षमता सही निकलती है कि नहीं, कितना होगा, चल 1 माइनस 0.90, तो बोलता वैसे मैं कम करते जाऊंगा, वो सही बोला तो बढ़ जाएगी। 1 यानी उसके कुछ नहीं, यानी 0.00, यहाँ पे ध्यान, 1.00 कुछ नहीं यानी क्या होता है 00, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 पहले 90, ओके। क्या करना है, माइनस 0 में से 0 क्या, तो 0, 0 में से 9 जा सकता है नहीं, तो क्या करेंगे 10 हो गया, 10 में से 9 गया, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना है 0.10, ये तेरे फेल होने की क्षमता है ना। तो ज़्यादा फेल होने के चांसेस ज़्यादा है या पास होने के, हाँ है ना। देखते हैं अभी वो सही होता है कि नहीं, है ना। जो हमारा PE होता है ना, PE वो तो इवेंट हो गया। अब उसके अलावा जो नॉट E होता है ना, नॉट ए इवेंट, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट इसका मतलब क्या होता है, जो इवेंट को छोड़ के होते हैं वो सारे। और E और E नॉट होता है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अगर किसी का आंसर कोई भी, जिसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है ऐसा आना, जिसका आंसर 0 आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जो पॉसिबल ही नहीं होता है उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, और कुछ नहीं है ना बीच में, श्योर इवेंट भी है, ओके। श्योर इवेंट यानी क्या होता है,
श्योर इवेंट, हाँ जिसका इवेंट कितना आता हो, 1 आता हो, उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर और सर्टेन। तो ये तो आपको अगर एमसीक्यू में पूछे तो सर्टेन तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में। जैसे ऐसे पूछा है कि जिसका इवेंट सर्टेन इवेंट होता है उसको बोलते हैं, आज मैंने पता है ना ब्लैंक्स करवाई थी तो उसमें गिवन ही था, सर्टेन गिवन ही था और वो पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 4 क्या है, खाली याद दिलाओ ना। 52 है कार्ड्स, उसमें क्या करना है, अच्छा एस नॉट एस वाला, ओके। एग्जाम्पल 4 के 5, ये कौन सा था, ये 3 था, ओके ये 3, ये 4 था ना, ओके ये 4। एग्जाम्पल 4 में ऐसा बोला है कि एक कार्ड का बॉक्स है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, कितने एस है, कितने एस निकलेंगे, मतलब कितने इक्के निकलेंगे, कितने इक्के होते हैं, वो टोटल 10 4। ठीक है, पहले तो लिख लो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 52, है ना। अब पहले का बोला है क्या, एस कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, या तो ई लिख दो। ठीक है, कितने निकलेंगे, देखो डायमंड का हेड, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का और स्पेड का, तो 4/52। सीएम बोलेगा, सीएम फाइनल आंसर बता। 4 1 जा 4 13 जा होता है 52, तो इसका आंसर कितना है 1/13 प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस है एस निकलने के। ठीक है, दूसरा क्या बोला है बी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। दो मेथड से फाइंड करते थे, दोनों यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान देना, इधर नीचे ही बता देता हूँ। चलो, नॉट एस 52 में से 4 एस निकलेंगे। ठीक है, 52 में से कितने, अब पहले तो यहाँ पे लिख दो, ऐसा हो तो नॉट एस इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, टोटल कार्ड माइनस, टोटल कार्ड में से मैं एस को माइनस कर दूँ तो मेरे को मिल जाएंगे कितने होते हैं 52, उसमें से एस होते हैं 4, तो ये कितने मिल गए 48। तो नॉट एस कितने होंगे 48, तो पी नॉट एस इज इक्वल्स टू 48 अपॉन टोटल कितना है 52। किसके टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 2 से ही करते हैं कुछ नहीं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 26, 2 12, 2 13, आंसर कितना है 12/13। या तो दूसरा मेथड तुम कौन सा कर सकते हो, पीई वाला। यहाँ पे क्या बोला है 50-50 चांसेस है, क्या बोला कि या तो एस निकलेगा या तो बाकी और कोई कार्ड निकलेगा, है ना, 50 है ना, ओके। तो पी ई, अगर हमने इसको मान लिया पी ई ले लेते हैं इसको, ये इक्वल टू हो गया पी ई, इसको मान लेते हैं, तो पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये हमको गिवन है कितना है 1/13 प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, इसको वहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/13। सीएम माइनस कर दो, हाँ 1 माइनस 1 0, 0/13, मारूंगा तेरे को। एलसीएम इधर कुछ नहीं है तो क्या है, तो ये डिनोमिनेटर में सेम है तो कैसे माइनस प्लस होगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, हाँ इसको कर दूंगा 13 से और इसको भी किससे करूँ 13 से, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1/13, कितना आएगा 12/13, सेम आंसर आ रहा है। ओके, तो दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, ये करोगे तो शायद इजी पड़ेगा ऐसा लग रहा है ना। ओके।
चलो एग्जाम्पल 5। अभी सेम यहाँ पे क्या बोला है, दो फ्रेंड है, यहाँ पे संगीता और रेशमा दोनों क्या कर रहे हैं, टेनिस मैच खेल रहे हैं, है ना। अब उसमें से किसके, संगीता जो गिवन है उसके कितने हैं चांसेस जीतने के। अब यहाँ पे देखो 0.60 अगर चांसेस संगीता के है तो बाकी के जो बचे होंगे किसके होंगे, रेशमा के। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, या तो ये बाकी सब छोड़ के इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पी हमको गिवन है कितना, 0.62, ये हमको क्या है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, पी ई नॉट, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये तो कितना है 0.62 प्लस ये फाइंड करना है हमें इज इक्वल्स टू 1। क्या करूँ, उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 0.62। सी हम आंसर निकाल के देने, कितना आंसर आएगा 0.38। ये हमारा क्या मिल गया, पी ई नॉट। तो इतने चांसेस है किसके जीतने के, रेशमा के जीतने के। अगर तुमको अगर ये एग्जाम में पूछा है ना परी, तो तुम ऐसे ये पहले लिख दो कि पी ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, ठीक है। ये लिख दो कि हमने एज्यूम किया पी ई को ये, और पी ई को क्या एज्यूम किया है, पी ई नॉट को प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा तुमने पी ई क्या लिया है और पी नॉट क्या लिया है करके, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ये अगर सेंटेंस तुम पहले लिख दो तो, है ना। ओके एग्जाम्पल 6। दो फ्रेंड है, ठीक है। अब उनका क्या सेम बर्थडे है, कितनी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उनका सेम बर्थडे आएगा और कितनी ये है कि अलग अलग आएगा। तो सेम आना यानी एक ही दिन आना, है ना। तो सिंपल सी बात है, कितने चांसेस बनेंगे, एक ही दिन आएगा तो एक ही चांस बनेगा ना। 365 में से टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं, इग्नोर करना है। सीएम किसको इग्नोर करेगा, हैं तेरे को वही तो बोल रहा हूँ, किसको इग्नोर करेगा, सम को, तो मैथ्स को, तो लीप ईयर को, है ना। लीप ईयर को क्या करना है, इग्नोर करना है। जो 4 साल में एक बार आता है ना लीप ईयर, उसको इग्नोर करना है। ओके तो डेज कितने होते हैं 365, टोटल आउटकम मिल गए। अब पी ई ले रहा हूं मैं क्या, सेम, या तो ए भी लिख सकते, ए है ना ये, ओके बी है सॉरी ना, ये सेम वाला बी वाला ना, ओके कुछ नहीं ए या बी कोई भी ले लो, बी पहले सॉल्व कर देते। सेम बर्थडे एक ही दिन पे आएगा ना, सेम आना मतलब एक ही दिन पे आना, ये हो जाएगा 1/65, ये हमें पी ई मिल गया। बाकी के सारे दिन क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो या तो तुम पी ई वाली मेथड से सॉल्व कर दो या तो ऐसा लेके भी सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई प्लस ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये हमको कितना है 1/365 प्लस ये फाइंड करना है, और ये 1 यहाँ पे लिख देना, मैंने लिखा नहीं, पी ई नॉट इज इक्वल्स टू डिफरेंट डेज लिख देना, ठीक है। ओके उधर भेज दो। वन ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1365, इसके नीचे सीएम कुछ नहीं यानी 1। क्या करूँ, क्या करूँ सीएम, किससे
365 इंटू 1 कितना होगा? 365। 365 अपॉन एक एक लिखता हूँ, 365 माइनस 1 अपॉन 365, ये दोनों को एक लिख दूँ, एक लिख दिया। 365 माइनस 1 364 अपॉन 360। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 क्या है? थोड़ा बहुत पढ़ो तो मेरे को याद आ जाए। ओके, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब ट्यूशन में मान लेते हैं, है तो नहीं बट 40 बच्चे मान लेते हैं। इमेजिन करो यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स सब बैठे हैं, है ना सेम तो ऐसे बैठते हैं ना, उसको कंधे में हाथ डाल के, ठीक है। 40 बच्चे हैं, उसमें से एक टीचर को क्या करना है? एग्जाम्पल ले लो, एक मॉनिटर मेरे को क्या करना है, उसमें से एक मॉनिटर चूज करना है मेरे को। तो उसमें बच्चे कितने हैं? जैसे गर्ल्स है 25, 25 और बॉयज़ कितने हैं? 15। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि कितने बॉयज़ आने के चांसेस है और कितने गर्ल्स आने के। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं? 15 और ये 25, कितने होंगे? 40। क्लियर? टोटल आउटकम कितना मिला? 40। मतलब ये 40 में से ही जो हमें सिलेक्ट करना है, कितने में से करना है? 40 में से। ओके, अब पहला किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ के गर्ल्स, गर्ल का ना, ओके गर्ल का। तो पी ई, या तो पी ई की जगह गर्ल लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, गर्ल लिख दो तो भी चलेगा। ये मैंने पी ई की जगह क्या लिख दिया? गर्ल लिख दिया। कितनी है टोटल गर्ल? नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम, ये पूरा लिख देना, ठीक है, टू द फेवर ऑफ ई अपॉन में क्या है? देखो टोटल के नंबर ऑफ, ये उसमें देखो परफेक्ट फॉर्मूला क्या हो मेरे को बताओ तो एक बार तो लिखो। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम टू द फेवर ऑफ ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ऑल पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं? 40। और आउटकम किसके ले रहे? इवेंट ई कितना है? गर्ल्स कितनी है? 20। ओके, कैंसिलेशन करेंगे। 0 और 5 कौन से टेबल में आता है? पीछे 0 और 5 हो तो किससे डिविजिबल? 5 से। 5 5 जा, 5 8 जा 40। आंसर कितना आया? वापस तुम उससे भी फाइंड कर सकते हो पी ई वाले से। क्यों? गर्ल्स या बॉयज दोनों में से एक आना ही वाला है ना, ठीक है। तो पी ई से फाइंड कर दो या वैसे फाइंड कर दो, दोनों एक है। कौन सा इजी लगेगा? कौन सा करो? कोई भी चलेगा। एक करते पी ई वाला ही करते जिससे तुमको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पी ई मैंने मान लिया क्या? गर्ल्स, और पी ई नॉट क्या हो जाएगा हमारा? बॉयज़। ओके, तो पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये हमें मिल गया कितना? 5/8 प्लस पी ई हमें फाइंड करना है 1। उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस 5/8। क्या करूँ शिवम? क्या? 1 बाद में मल्टीप्लाई करो पी ई नॉट 8 से 1 से, और इसको भी 8 से, -5/8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5/8। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों का एलसीएम 8 होगा, मैंने 1 लिख दिया, चलेगा ना। ओके, कितना होगा? 3/8। अगर तुम वैसे फाइंड करते हो तो भी वही आएगा। क्या आएगा? टोटल कितने हैं? 15/5 3 × 15 और 5 8 ×
सेम आ गए, क्लियर। एग्जाम्पल 8 कौन सा है? 4। ओके चलो, सबसे पहले क्या निकाल लें? क्या निकालना है सबसे पहले? टोटल आउटकम, है ना। वेरी गुड शिवम। कितने हैं? 4 रेड प्लस 2 वाइट प्लस 3 ब्लू। कितने होंगे? 4 + 2 + 3 9। आउटकम टोटल कितने आ गए? 9। ओके चलो, सबसे पहले कौन सा गिवन है? आई थिंक ब्लू, वाइट गिवन है। अच्छा, ए है वाइट के लिए, तो हम फाइंड करते हैं पी वाइट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। लिख देना है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। वाइट कितनी है? खाली फॉर्मूला ऐसे डॉट कर देता हूँ, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स करके, ओके। चलिए, कितना है? 2 अपॉन 9। कैंसिलेशन होगा? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है। बी, बी किसका है? ब्लू। बी उसमें देखो ना, बी उसमें क्या है? ब्लू, ब्लू। चलो, नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम जो लिखना लिख देना, ये चाइनीज है थोड़ा, ठीक है। चलो, ब्लू 3/9, 3 1 जा 3, 3 सा आंसर कितना है? 1/3। सी क्या बचा? रेड, RED रेड। नंबर ऑफ आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। TPO कितना है? रेड 4 अपॉन 9। कैंसिलेशन होगा? नहीं होगा, ओके। एग्जाम्पल 9। अच्छा, एग्जाम्पल 9 में क्या हो रहा है? दो टॉस, तो क्या हरमीत जो नाम है उसको नाम रहने दे, तो अपना सोच लेके मैं ही उछाल रही हूँ, ठीक है। दो टॉस को एक साथ कर रही है, दो कॉइन एक साथ क्या कर रही है? टॉस कर रही है। तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्या क्या चांसेस आते हैं उसमें? मान लेते हैं ये 1 कॉइन है, ये सेकंड है। इसमें या तो क्या आएगा? एक हेड आएगा, इसमें भी सेम आ सकता है हेड। फिर इसमें क्या आएगा? हेड आएगा। इसमें क्या आएगा? टेल आने के चांसेस है। अब हेड तो 2 बार ही आ सकता है ना, वापस क्या इसमें टेल आने के चांसेस है और इसमें हेड, या तो दोनों में। अगर 2 कॉइन में एक साथ उछलता हो तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है? अच्छा, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। ओके, कौन सा? ये वाला हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, अब उसमें क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, खाली एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड ही पूछा ना। ओके चलो, एटलीस्ट 1, हमें एक हेड चाहिए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। क्या एक हेड है इसमें? है ना, इसमें है एक हेड, यस, इसमें है एक हेड, इसमें है। 4 में से कितने आ रहे हैं? 3। ओके, तो इसका क्या होगा? PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल। ओके, कितना होगा? 3/4। ओके, अब कितने नहीं होते अगर चांसेस बोला होता तो P0 फाइंड करना होता। फॉर एग्जांपल P0 यानी कितने चांसेस नहीं है, मतलब जो दोनों में क्या आएगा? दोनों में टेल ही आएगा, हेड आने के एक भी चांसेस नहीं है। तो ये तो हमने फाइंड किया 3/4 प्लस, इसको वहाँ पे भेज के माइनस कर दो डायरेक्ट, 1 - 3/4 - 3/4, 1 में एक चांसेस नहीं। नेक्स्ट 10th वन एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी समझा देता हूँ। एक नंबर लाइन है, ऐसे मान लेते हैं नंबर लाइन है, क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल 10, ठीक है। अब वो स्टॉप कहाँ का करेगी? चालू करते ही कहाँ से? 0 से, उसके बाद 1.5, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। ये 4 जगह वो क्या कर सकती है? चारों में से कहीं एक जगह क्या करेगी? स्टॉप करेगी। अब मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बजा रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं हाफ पे रुक सकता हूँ, 1 पे रुक सकता हूँ, 2 पे रुक सकता हूँ, या वापस 0 पे रुक सकता हूँ। 2 मिनट बाद मैंने बंद नहीं किया तो वापस टाइमर स्टार्ट हो जाए। ओके, तो 4 जगह क्या हो सकता है? 4 जगह रुकने की पॉसिबिलिटी है। ओके, टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। हाफ मिनट के बाद कितनी बार एक ही टाइम रुकेगी, तो कितना होगा? 15।
सेम उसी तरह एग्जाम्पल 11 भी क्या है, आने वाला नहीं है, बट एक आपको क्या दिया, ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे लेक गिवन है, इसका लेंथ कितना है नीचे पूरा 9 किलोमीटर, इसका 6 किलोमीटर, ये पूरे का 4.5 किलोमीटर और इसका 2। ओके, ये गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब क्या पूछा कि लेक में गिरने की कितनी पॉसिबिलिटी, लेक यानी कौन सा, ये वाला, तो पहले सबसे पहले हम पूरे का फाइंड कर देंगे। रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है पूरी 9, ये कितना पूरा 4.5। ओके, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसको मैं लिख दूँ ऐसे 9 इंटू 4 पाई अपॉन 10, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 4 45, 4 जा 36 और 405 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 40.5 किलोमीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर स्क्वायर है ना। हाँ, ओके, अब ये हमें पूरा का मिल गया, अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इसकी भी, तो कैसे करोगे, ये 9 में से 6 को माइनस कर दूंगा, 9 माइनस 6 इससे कितनी मिलेगी 3, और ये 2.5, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती है, तो सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 3 इंटू 2.15, ये हो जाएगा 7.5 ओके किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल कितने में से ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब कैंसिलेशन होता है तो कर देने का, होगा ना कैंसिलेशन, कैसे देख, इसके अपन में भी 10 आएगा, 75 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 40.10 डिवाइड बाई 10, क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। ये तो क्या हो जाएंगे कैंसल, ये 5 से होगा, 5 15 जा 5 81 जा 3 5 जा और 3 2 जा 6 और 20, हाँ 27, और कैंसिल होगा नहीं, तो इसका आंसर लास्ट कितना आएगा 5/27 किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ पे आई थिंक लास्ट में इधर तक ही दिया होगा, इधर तक ही फाइंड किया। एग्जाम्पल 12, ओके, एक कार्टून है, उसमें कितने शर्ट्स है 100, मतलब हमको पता चल गया टोटल आउटकम तो कितने हैं 100। ओके, मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं, मेजर डिफेक्ट 4 और माइनर वाले 8, गुड कितने हैं 88। ओके क्लियर, तो फाइंड क्या करना है, अब उसमें दो क्या होते हैं, दो है ट्रेडर होते हैं दुकान वाले। अब उसमें से मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही, और मान लेते हैं एक अच्छी दुकान वाला है, अब वो क्या करेगा, वो तो अपनी दुकान में शर्ट खराब नहीं रखेगा, सब एकदम फर्स्ट क्लास रखेगा, क्योंकि वहाँ पे मान लेते हैं अच्छे कस्टमर आते हो, ठीक है। तो वो उसको कैसे चाहिए, सारे जितने शर्ट्स है सब एकदम अच्छे चाहिए, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पहला कौन है जिमी और दूसरा सुजाता। ओके, तो उसको कैसे शर्ट चाहिए, एकदम अच्छे, ओके सब अच्छे शर्ट चाहिए। तो इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो अब कितने होते हैं, पूरे गुड एकदम अच्छे चाहिए तो कितने होंगे 88 उसको अच्छे चाहिए। ओके, कितने में से 100 में से, लिया आंसर अगर लाना है तो ज़्यादा क्या आ जाएंगे 0.88। बी में कौन है, सुजाता, उसको कैसे चाहिए, नीड गुड शर्ट प्लस कैसे चाहिए, माइनर डिफेक्ट वाले भी उसको क्या हो गए चलेंगे, उसने क्या बोला, वो भी मेरे को चलेंगे। तो टोटल कितने होंगे इसके गुड, तो 88 और माइनर वाले कितने हैं 8, तो कितने होंगे 96। तो इसको हम मान लेते हैं कितना PF। ओके, तो PF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला लिखना याद हो जाएगा, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 96 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.96। दो ही पूछे थे। एग्जाम्पल 13 क्या है, ओके, एक डाइस दो, ओके दो डाइस है, कौन से कलर से कोई लेना देना नहीं है, दो डाइस है कोई भी कलर की। एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 6, दूसरे में भी 6 होंगे ऑब्वियसली, टोटल आउटकम होंगे कितने 36, है ना। वापिस समझा देता हूँ, देखो अगर मेरे एक डाइस में आएंगे 1, इसमें 1 आया तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ये 6 होती है, तो इसके साथ तो आगे 6 पॉसिबिलिटी, है ना।
2 के साथ बाकी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसके साथ ये पॉसिबिलिटी है नहीं, बाकी 6। वैसे ही सेम ये 6, 4 की भी आएगी 6, 5 की भी आएगी और 6 की भी आएगी। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 12 प्लस 18 प्लस 24 30 और कितनी आई याद रखना, है ना। 2 डाइस जब थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 12 नहीं आएंगे, है ना। अब टोटल आउटकम या तो तुम मैंने बताया वैसे कर सकते हो कि एक डाइस में जब मैं थ्रो कर रहा हूँ तो मेरे को पॉसिबिलिटी कितनी मिल रही है 6, एक में कितनी मिल रही है 6, तो बाकी के 6 में कितनी मिलेगी x, 6 में कितनी मिलेगी x, तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, जिससे कितनी मिली 36, भूल मत करना याद से। टोटल आउटकम मिल गया 36। और पॉसिबिलिटी पहले ए क्या है, सम करने पर जो हमें नंबर आ रहा है तो सम करने पर कितना आना चाहिए, हाँ इसको मैंने मान लिया PE। ओके, अब कब कब चांसेस बनते हैं वो सबसे पहले, अगर एक डाइस में पहले 1 आता है तो दूसरे में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 6 होगी जो कि 7 होता है, हमें कितना चाहिए 8। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो यहाँ पे 6, ये हो रहा है क्या 8, 3 ले लूँ तो 8 कब आएगा 5, इसका भी आता है 8, 4 ले लूँ 4 8, ये एक डाइस के ये दूसरे डाइस के, ठीक है। तब इधर 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, इसमें सारे नंबर आ गए देखो। और दूसरा जो लास्ट में बचता है, अगर यहाँ पे मैं 1 ले लूँ प्लस यहाँ पे 6 ले लूँ तो क्या मुझे 8 मिलेगा, नहीं, सारा उल्टा नंबर लिख देना है। ओके, ये 1 2 3 ये 1 2 तो सबके आ गए, फिर ऐसा नहीं सोचना इसके साथ 2 6 आया 6 2 भी आ गया। ओके, तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, कितनी पॉसिबिलिटी है 5। PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। कितना है 5 अपॉन टोटल आउटकम कितने थे 36, कैंसिलेशन नहीं होता। बी क्या है 13 1 3 13। ओके, द सम ऑफ टू नंबर इज 13 को हमने मान लिया PF। ओके, अब 13 कब आएगा, अच्छा कोई भी 2 डाइस को मैं सम कर रहा हूँ, 2 डाइस को प्लस कर रहा हूँ, मेरे को छोटे में छोटे नंबर अगर दोनों डाइस के मैं छोटे में छोटे नंबर प्लस करूँ तो मेरे को मिनिमम नंबर कितने मिलेंगे 2, दोनों के अगर हाई पॉसिबल एकदम मिनिमम क्या आने के चांसेस है, इसमें 1 और इसमें 1, उससे कम आता है नहीं, तो मिनिमम हमें कितना मिलेगा 2। अब यहाँ पे 13 पूछा था, मतलब मैक्सिमम फाइंड करते हैं, इसमें हाईएस्ट नंबर कितने आ सकते हैं डाइस में 6, और इसमें भी हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, तो 6 प्लस 6 12 होता है, 6 प्लस हाईएस्ट नंबर 6 प्लस 6 12 होता है। क्या 13 आने के चांसेस है, 13 आने के चांसेस है नहीं है, तो क्या आएगा PF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। कितना है, एक भी नहीं आ रहा है ना, तो 0 अपॉन 36 कितना होता है 0, कौन सा इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। 3 हमारा क्या है लेस देन और इक्वल टू 12 से कम नंबर भी लेने हैं और 12 को भी लेने हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, एकदम अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो फिर अभी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं सबके क्या ले लूँ, एक डाइस के मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सम कर दूँ तो 1 कितना आ रहा है, चलो कंफ्यूजन ना हो तो उससे भी एक अच्छा आइडिया उल्टा कर देते हैं इसको। एक डाइस में मेरे हर बार 1 आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे में आने के चांस 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे 2 3 4 5 6 7, क्या ये 6 आएंगे, टोटल कितने हुए 6, ये 6 तो हमें लेना ही है। ओके, दूसरा अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ +1 +2 +3 +4 +5 +6 3 4 5 6 7 8, ये भी कितने हुए, बाकी 6 ले सकता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 12 है। ओके, मतलब ये भी टोटल कितने हुए 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 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 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे 4 5 6 7 8 9, टोटल ये भी कितने हुए 6। सेम उसी तरह 4 के कितने निकलेंगे, 4 के आंसर आएंगे, देखो इधर 4 4 लूँगा तो 4 + 1 5 4 + 2 6 4 + 3 7 4 + 4 8 4 + 5 9 4 + 6 10, ये भी कितने आएंगे टोटल 6। 4 हो गया इधर सब जगह 4, इधर 1 2 3, ठीक है। अब उसी तरह इधर 5 ले लो सब जगह, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 + 1
5 + 2 8 9 10 और 5 + 6 11। तो ये भी छोटा है, ये भी आ गए कितने टोटल 6। अब 6 6 लूँगा सब जगह, +1 कितना होगा 7 + 2 8 +3 9 +4 10 +5 +6। क्या बोला है 12 को भी लेना है, लेस देन और इक्वल टू 12 है ना, इक्वल टू 12 भी लेना ना, तो ये मिल गया बाकी 6। तो 6 + 6 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 36। टोटल आउटकम कितने मिल रहे हैं 36 मिल रहा है। तो इसको इसको मैं मान लूँ ए मान लेता हूँ, पी ए। तो ये पी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितने 36 आउटकम मिले, कितने में से 36 में से, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर समझ में आया ये। ओके, इसको तेरा उसमें था ना, कंफ्यूजन था ना क्लास में, तेरे को तू नहीं पूछा था ना सर कैसे आ सकते। अच्छा हुआ वो क्लियर हुआ ना, अभी क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ तो ही बोलना, नहीं तो ऐसे हाँ बोलना मत, बाद में फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट इज इक्वल्स टू डैश। मैंने पहले ही बोला था इसका आंसर क्या था, ये दोनों का सम करेंगे तो आंसर कितना आता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे इसके पहले हमने 13 पढ़ा था, क्या 13 आ रहा था, 13 आता था सम करने पर, नहीं तो क्या इवेंट आएगा 0। ठीक है, और उस इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश। हमें पता है कि उसका प्लस सम या प्लस कुछ भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो उसको कौन सा इवेंट, पहले तो 1 आने वाला सर्टेन, और आने उसका इवेंट का नाम क्या है, सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज डैश। जितने भी एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्री यानी उसके जो पार्ट, मैंने बोला था ये सारे पार्ट को अगर प्लस करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ डाइस का। अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँ कि 1 आने के चांसेस कितने हैं डाइस में, एक ही चांसेस है 1 आने का, तो 1/6। 2 आने के, देख ये 1 नंबर आने के चांसेस, 2 नंबर आने के चांसेस कितने हैं, हाँ एक ही डाइस में एक ही चांस होगा। 3 आने के 1, 4 आने के 5 आने के, और 6 आने के अपॉन 6 लिख दो। 1 + 1 2 + 1 + 1 + 1 और +1 6। तो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स है अगर उन सबको मैं प्लस करूँ एलिमेंट्री इवेंट्स को, तो हमेशा हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। क्या आएगा, एक जो हमारा इवेंट आएगा वो हमेशा या तो 0 से बड़ा आएगा, या 1 से छोटा आएगा। पता है ये एरो, पता है ना एरो, जिधर मुंह खुला ज़्यादा रहता है उधर बड़ा होता है ना। तुमको भी कुछ अच्छी चीज़ लाए तो हम जल्दी खाने जाएंगे ना, है ना, सही बात है ना। जो हमारा इवेंट आएगा वो 0 या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 1 या तो 1 से छोटा आएगा। क्वेश्चन 2, या ऐसा बताना है कि जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होना चाहिए कि ये या तो इसका भाई, मैं देखो पॉसिबिलिटी जिसमें 50-50, अगर एक टॉस को मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो उसमें या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो जो 50-50 वाली पॉसिबिलिटी है उसमें वो बताना है कि जो 4 गिवन है उसमें कौन सी 50-50 वाली है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, ओके, एक गाड़ी चालू करते हैं हम। ठीक है, तो क्या या तो वो चालू होगी या वो नहीं होगी, या तो ऐसा भी होगा कि चालू होकर बंद हो जाएगी। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा निकलती है, कभी भी 2 ही निकलती है गाड़ी में, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, चालू या बंद 2 ही होगा। ओके, चालू होकर वापस बंद नहीं हो सकती, तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा कौन सा है, एक जो क्रिकेटर या जो भी मान लो वो क्या करेगा, बॉल को शूट करेगा। ठीक है, या तो शूट करेगा या मिस हो जाएगा। पर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा लग जाए, जिसमें पता ना कैच आउट होता है पीछे, वैसा भी हो सकता है, तो उसमें भी क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड में क्या है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू या तो फॉल्स आने वाला, कभी न्यूट्रल आता है, कभी भी ट्रू और फॉल्स देखा है, आधा ट्रू आधा फॉल्स, नहीं ना, मत बोलना कि पेपर में टीचर मिस्टेक से आता है, वो नहीं। हाँ? ठीक है, फोर्थ, एक बेबी बॉर्न होगा तो या तो गर्ल्स होगी या बॉयज होगा।
हम कोई भी मैच या टीम कुछ भी चालू करते हैं तो हम कॉइन को टॉस क्यों करते हैं? टॉस करता है कि जो जीतेगा वो उसके फेवर में वो बैटिंग बॉलिंग कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन when we toss a coin, probability of head and tail are, या तो possibility भी लिख सकते हो, probability of head and tail are equally likely लिख लो, equally likely. As a result, we can't लिख दो predict about it, a prediction about it to me. Which of the following cannot be the probability of an event? इसमें से कौन सा है जो probability event नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कभी आना? -1.5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला कौन सा है? पहला ए क्या है? 2/3 आ सकता है ना, अपॉन में तो आ रहा है ना, कितने नंबर आ रहे हैं ना? हाँ, एक भी नहीं आ तो रहे ना, जैसे 1/36, 2/6 है ना, तो अपॉन में आ सकते हैं। चलो ये भी, ये तो नॉट नहीं है। सेकंड, माइनस में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब परसेंट में आ सकता है ना, मैंने उसी दिन बोला था पास होने की परसेंटेज 50-50 है ना, और डेसिमल में भी आ सकता है। 2 डेसिमल में कौन से? ये पी वाला हम पता है ना, हम कर उसमें संगीता और रेशमा वाला देखा था, तो 0.62 उसकी पॉसिबिलिटी थी, डेसिमल में भी आ सकता है। आपको पीई गिवन है, फिफ्थ वन एक्सरसाइज 14.1 का फिफ्थ वन क्या गिवन है आपको? पीई इज इक्वल्स टू 0.05, ये गिवन है आपको। फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये हमको गिवन है 0.05 प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये उधर जाएगा तो सीएम क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.005। शिवम बोल, 1 माइनस 0.05 0.95, राइट है? राइट है ना? घर से रट के आया था? अच्छा, ओके, बट ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? एक बैग में कैंडी है, ये बहुत याद रहता है ना तेरे को, लेमन कैंडीज है। ठीक है, अब कितनी है क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, जितनी भी हो। अब पहले ए में क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज के फ्लेवर में कैंडी निकलने के कितने चांसेस है? क्यों 0? ऑरेंज उस बैग में है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, क्यों? तो भले आंसर है। चलो बी में लेमन के फ्लेवर में कैंडी कितने निकलने के चांसेस है? 1। हर बार निकालोगे तो वही निकलेगा ना। अरे कितनी भी है चांस, क्या है अंदर एक ही लेमन ही। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 में क्या है कि तीन फ्रेंड है, एक ग्रुप है 3 फ्रेंड का। ठीक है, मान लेते शिवम हो गया, राकेश हो गया, ठीक है, अविनाश हो गया। उसमें से पहले क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कौन सी गिवन है?
नॉट हैविंग सेम, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसको मान लेते हैं क्या, पी ई नॉट मान लेते हैं कि ई गिवन है, क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, तो नॉट का तो हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, कहाँ गया, कौन सा मानते हैं, ओके, तो ये कितना गिवन है, 0.992, ओके। अब हमको फाइंड क्या करना है, कितनों की सेम है, हैविंग सेम इज इक्वल्स टू पी ई, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हाँ क्या बोल रहा था अभी, बोल। हाँ उसने ऐसा बोला है कि 3 जन हो, उसमें से कोई भी 2 जन की पॉसिबिलिटी कितनी है सेम आने की, तो वो इतनी है, ठीक है। तो कितनों की नहीं आएगी वो तुम्हें फाइंड करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं फिक्स तुम दोनों की एक ही आती है, तुम 3 जन हो, मैं से बोलो कोई भी 2, तेरी उसकी इसकी या तुम दोनों की बर्थडे सेम आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, सेम आ रही है नहीं बोला, पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो वो है 0.099, 7 आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसके अलावा जो होगी वो 7 नहीं आने की होगी, ठीक है। कभी कभी होता है ना, तू और अविनाश साथ में आ जाते और रह जाता है ना, कभी कभी वो लोग आ जाते हैं तू रह जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना, ओके। ये हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, पी ई प्लस पी ई हाफ, इधर ये गिवन है, ये तो फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है ना, फाइंड करना, ये हमें गिवन है, सेम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992 कितना होगा, 0.0081। क्वेश्चन 8 क्या गिवन है, टोटल आउटकम्स कितने कितने हैं, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, okay, कितने होंगे 3 + 5, टोटल 8 बॉल्स है, ओके। तो टोटल आउटकम तो मिल गया, ओके। अब रेड पी ई मान ले, हाँ ओके, ये एक एक्सप्लेन कर देते हैं, चलो ये मैंने मान लिया। अब रेड टोटल कितनी, पी ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोल फटाफट, टोटल पॉसिबल, चुप रहे, कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 8। अब पी ई वाला मेथड तो आता है, दोनों बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। नॉट रेड कितने हैं, इसको मैं मान लेता हूँ पी एफ, ओके। तब है, हाँ तो 2 ही तो लिख रहा हूँ, वो भी मैं यहाँ पे दूसरा मेथड आपको करवा रहा हूँ। अगर एफ हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने हैं, रेड नहीं चाहिए, बाकी कितने हैं 5/8, एक तो ये मेथड हो गई। फिर पी ई वाली हो गई, नॉट पूछा है तो ई नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये कितना गिवन है 3/8 प्लस इसको एज इट इज लिख दो इज इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवम माइनस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 8 - 3/8, तो कितना होगा 5/8। क्लियर, यहाँ पे 1 है तो क्या करूँगा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा,
तो 8/8 हो जाएगा, दोनों सिंगल मिल गया।